आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, आ विद्या भितुरम ज्योति, अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और आगे कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति यदि करना हो तो क्या करें? तो कहा, उसी के विषय में प्रश्न पूछो, उसी के विषय में चिंतन करो, उसी के विषय में सोचो, उसी के विषय में विचार करो, उसी के विषय में बातचीत करो और उसी को देखो। यदि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसका रास्ता क्या है? केवल 51 श्लोक हैं इष्टोपदेश में, और ये बात 50वें श्लोक में 39वें श्लोक में जाकर बताई है कि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें। उसका ये उत्तर दिया है। जैसे कोई IAS बनने वाला बच्चा क्या करता है? एक लड़की आई थी, IAS की तैयारी कर रही थी। 3 साल पहले से उसने अपने घर के हर कमरे में लिखकर टांग रखा था कि मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे हर कमरे में लिख के टांग रखा था। वो सोचती थी तो उसी विषय में, वो खाते समय भी उसी का चिंतन करती थी, भोजन का स्वाद कम लेती थी और उसका स्वाद ज़्यादा लेती थी कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सोचा है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कब करनी है। और उतना पढ़ती भी थी जितना सोचती थी, उससे ज़्यादा ही पढ़ती थी, कम नहीं पढ़ती थी। यानी एक IAS की तैयारी करने के लिए एक बच्चा पूर्ण रूप से 2-4 साल के लिए उसी में डूब जाता है। यदि दोस्तों से भी बात करता है तो चर्चा उसी विषय में करता है कि भाई इसमें क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसका उत्तर बता, ये प्रश्न कैसा है, ऐसा आ गया तो क्या कहेंगे, ऐसा आ गया तो क्या कहेंगे। यानी कि अखबार भी पढ़ता था तो उसी के लिए, समाचार पढ़ने के लिए नहीं। किस लिए? उसकी तैयारी के लिए अखबार पढ़ता था, उसकी तैयारी के लिए मैगजीन पढ़ता था, उसकी तैयारी के लिए न्यूज़ सुनता था, उसकी तैयारी किताबों से करता था। यानी 24 घंटे, वो 24 से 24 घंटे उसी में डूबा रहता था। और उसने लिख रखा था कि मुझे IAS बनना है। जो बात प्रैक्टिकल में आजकल के बच्चे अपने सामान्य से पद के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस वही बात यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है। वो बात तो आज की है, लेकिन ये बात हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 1000 साल पहले कह दी कि यदि तुम्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना है तो कैसे करना है, उसी के विषय में सोचो, उसी के विषय में विचार करो, उसी को देखो, उसी के विषय में प्रश्न करो, उसी के विषय में पढ़ो। यानी IAS पढ़ने वाला जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ता है, वो और दूसरे जो मेडिकल की किताबें हैं वो नहीं पढ़ता है, जो CA की किताबें हैं वो नहीं पढ़ता है। कौन सी किताबें पढ़ता है? जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट होता है, वही किताबें पढ़ता है। ऐसे ही एक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति वाले को, ध्यान करने वाले को, धर्म की इच्छा रखने वाले को, आत्म तत्व की प्राप्ति करने वाले को, मोक्ष जाने वाले को, स्वयं को जानने वाले को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। उससे विषय अलग में नहीं जाना चाहिए कि मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। आप लोगों को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए। तो इसका मतलब आप अभी सुखी नहीं हो। आप मतलब जो चीज आपके घर में नहीं होती है वही लेने के लिए तो आते हो। मंदिर क्यों जाते हो? क्या लेने जाते हो मंदिर? क्या मिल रहा वहां पे मंदिर में? पूजा क्यों करते हो? माला क्यों फेरते हो? अभिषेक क्यों करते हो? भगवान को विराजमान क्यों करते हो? मंदिर क्यों बनाते हो?
किसकी प्राप्ति के लिए है? सुख और शांति। हाँ, मैंने ये सुख और शांति की व्याख्या पहले कई बार करी है। सुख दो तरह का, एक बाहर का सांसारिक सुख जो आंख, नाक, कान, शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है, और दूसरा सुख आत्मिक सुख जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। एक पराधीन सुख, वस्तु मिलेगी तो सुखी है, नहीं मिलेगी तो दुखी है। एक स्वाधीन सुख कि जिसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, सब वस्तुओं को छोड़कर आंख बंद करके बैठो और सुखी हो जाओ। कौन सा सुख सस्ता है? अरे बोलिए ना, सस्ता कौन सा सुख है? बाहर का सुख या अंदर का सुख? भाई जो चीज आपके घर में रखी है आप उसको उपयोग करके सुखी हो जाओ ना। जो चीज आपके घर में नहीं है उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो, परेशान हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कलेश कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हो और वो यहीं छूट जाता है। जमीन के लिए मेहनत करते हो, जमीन यहीं छूट जाती है। सोने चांदी के लिए मेहनत करते हो, सोना चांदी यहीं छूट जाता है। शरीर के लिए मेहनत करते हो, शरीर यहीं छूट जाता है। और जिसमें मेहनत नहीं है वो सुख जो तुम्हारे पास में भरा पड़ा है उसके लिए ध्यान ही नहीं है हमारा, उसको देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे घर में भी सुख है। हम घर के सुख को तो छोड़ के दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। बोलिए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? दो तरह के सुख, फिर से सुन लो, आप लोग ऐसी चीज जल्दी भूल जाते हो इसलिए याद दिला दूं। दो तरह के सुख, एक बाहर का सुख जो इंद्रिय और शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है, और एक अंदर का सुख जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। आपने कभी ध्यान का सुख देखा ही नहीं है, उसका स्वाद ही नहीं चखा है। यदि स्वाद चख लिया होता तो शायद आप ये कहते, भैया हमें बाहर की, चलो ठीक है मिल गई ठीक है, नहीं मिली ठीक है, हमें तो ध्यान करने दो, हमें तो अपना ध्यान लगाने दो, हमें तो उसमें ही आनंद आता है। तुम्हारे खाने वाने में, दुनिया भर की चीजों में आनंद नहीं आता। यदि सुख ले लिया होता तो ये बाहर क्यों भटक रहे हैं, बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अंदर अभी झांक कर देखा नहीं है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कहते हैं कि यदि आपको आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शांति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक सुख में शांति है और बाहर के सुख में अशांति है। आपके पास सुख तो है, टीवी है सुख है, मोबाइल है सुख है, मकान है सुख है, परिवार है सुख है, शांति है कि नहीं? शांति है कि नहीं है? सुख तो है पर शांति नहीं है। और आत्मिक सुख में सुख भी है और शांति भी है। इसका नाम है सच्चा सुख। जिस सुख के साथ में शांति रहती है वो सुख सच्चा सुख होता है, और जिस सुख के साथ में अशांति रहती है, आप बोलिए, मैं क्यों बोलूं, वो आप जाने हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी सच्चे सुख की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है, ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। उसका उपाय बता रहे हैं। यदि आप उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसी के विषय में प्रश्न पूछें, उसी के विषय की जानकारी लें, उसी का चिंतन करें, उसी का मनन करें। सोते, उठते, जागते, चलते फिरते हर समय उसी ज्ञान की आराधना करें, उसी ज्ञान की उपासना करें। उसमें, उस ज्ञान की आराधना उपासना में आपको अष्टद्रव्य की थाली की जरूरत नहीं है, आपको माला फेरने की जरूरत नहीं है। उसकी उपासना, आराधना, ध्यान और चिंतन में आपको बाहर के सोने चांदी की जरूरत नहीं है, आपको घर मकान की भी जरूरत नहीं है। जहां बैठो वहीं मिल जाएगा। उसके लिए मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मोबाइल की जरूरत पड़ सकती है यदि आप उसमें से प्रवचन सुनना चाहो तो, आध्यात्मिक भजन सुनना चाहो तो, क्योंकि इतने तो आपको खुद को आते नहीं है। अब नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपने, जिसका दीपक बुझा हुआ है तो बाहर के जले हुए दीपक से अपनी दीपक को मिलाना तो पड़ेगा, ज्योति तो लेनी पड़ेगी।
तो अभी जब तक ज्ञान हमारे अंदर का पैदा नहीं हुआ है, तब तक बाहर जहां जहां मिल सकता है, जहां जहां से, शास्त्रों से, प्रवचन से, धर्मात्माओं से, भगवान के दर्शन से, गुरुओं के आचरण से, स्वाध्याय से, जहां जहां से वो ज्ञान मिले उसको लेने का प्रयास करो, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, उसको देखो, उसको जानो, तब जाकर के ये कहीं हमें मिल पाएगा। अभी 24 घंटे किसका ध्यान होता है? कपड़े का, परिवार का, दुकान का, ग्राहक का, फैक्ट्री का, मकान का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का। अभी तो यही ध्यान चल रहा है। इस ध्यान से बाहर निकले ही नहीं है। शुद्ध ज्ञान को क्या जानेंगे? इससे जब बाहर निकलेंगे तो वो जो होगा वो शुद्ध ज्ञान होगा। तो बाहर के पद को प्राप्त करने के लिए इंसान बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है। सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खूब पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, इतनी कि खाना छोड़ देगा, शरीर पतला हो जाए, कमजोर हो जाए, चश्मा चढ़ जाए, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना है। कहते गोल बनाओ, उस गोल के लिए पूरी मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करो। और करते हैं। और जितने मोटिवेटर हैं आजकल के, वो भी सब उसी दिशा में भगा रहे हैं तुम्हें, भागो। तुम्हें तो वो गाड़ी खरीदनी है, कौन सी वाली, वो नाम बताना जो 1-2 करोड़ की आती है, BMW। हाँ, उसका नाम आपको बार बार याद दिलाते हैं, आपको कोठी और बंगला की याद दिलाते हैं, भागो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। यदि तुम पीछे रह गए तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास में। जितने मोटिवेटर सब उसी तरफ भगा रहे हैं, चाहे तुम्हारे मनोरंजन के साधन हो, चाहे तुम्हारा मोबाइल हो, उसमें चाहे ऐड हो, सारी दुनिया केवल तुम्हें एक तरफ भेज रही है। कहाँ? बाहर की तरफ, कि बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करो, ये भी होना चाहिए तुम्हारे पास, ये भी होना चाहिए तुम्हारे पास, ये भी होना चाहिए तुम्हारे पास। यदि इन सबको छुड़ा करके एक आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख का रास्ता दिखाने वाला कोई है तो वो है भगवान महावीर। अभी एक स्पीच किसी ने एक लड़के की सुनाई थी मुझे, उसमें उसने ये बताया कि पहले मैं ऐसे घर में कुछ नहीं करता था, घर में कलेश बहुत रहता था, तो मेरे घर में एक कंप्यूटर रखा था, मैं उसे चलाता था। चलाते चलाते उसमें से कुछ मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर कुछ मैंने इधर उधर अपनी आईडी डाल के कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, आप लोग मुझे बुलाएं। तो उसने उसमें एक गलत नंबर डाल दिया। गलत नंबर डालने से वो विदेश पहुंच गया, वो उसकी ईमेल थी, वो विदेश पहुंच गई। वहां उसके विषय में उसने जाना तो उसको बुला लिया वहां विदेश में। उसने खूब पैसा कमाया। कमाने के बाद उसके मन में अब दिमाग में आया, पैसा तो कमा लिया, अब क्या करूं, अब आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरा जितना लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया, अब क्या करूं। तो उसने फिर सोचा कि चलो मैं सेवा करता हूं। फिर उसने सेवा करनी शुरू करी, तो कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दी उसने। अब जब तक धर्म का लक्ष्य नहीं होगा, आत्मा याद नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो इंसान बाहर भागेगा। यदि पैसे से निकल जाएगा तो बाहर कुत्तों की सेवा करेगा, मनुष्यों की सेवा करेगा, आत्मा के लिए सोचेगा भी नहीं। यदि आपको आत्मा नाम की चीज, अपनी आत्मा नाम की चीज यदि आपको याद आ गई है, पता चल गया है, तो आप अपने आप को बड़ा पुण्यवान समझना। अरबों खरबों जीव ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा बन सकता हूं। आप अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा समझना कि आपको ये भगवान महावीर के उपदेश आज भी सुनने को मिल रहे हैं, इस पंचम काल में सुनने को मिल रहे हैं। ये अपने आप को गौरवान्वित करने वाली बात है। और यदि इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, बहुत सारे काम घर में रहकर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि घर में केवल लड़ाई झगड़े होते, नहीं। यदि घर को ही मंदिर बना लिया जाए, घर में स्वाध्याय शुरू हो जाए, हर बच्चे के मुख से नमोकार मंत्र निकलने लगे, मोबाइलों में भजन चलने लगे, भक्तांबर चलने लगे, टीवी में प्रवचन चलने लगे और आपस में चर्चाएं धर्म की होने लगे, तो घर ही मंदिर बन जाएगा। और फिर मंदिर आओगे ना, जब मंदिर आओगे
तो मंदिर में भी मन लगेगा। जिसका घर मंदिर नहीं है उसका मंदिर में भी मन नहीं लगता है। वही कलेश दिमाग में घूमता रहता है, वही घर की रोटी पानी घूमती रहती है। लेकिन जिसने घर को मंदिर बना लिया है वो मंदिर का आनंद ले सकता है, वरना वो मंदिर का आनंद नहीं ले सकता है। तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए माहौल क्रिएट करो। पहले अपने घर और परिवार को वैसा बनाओ, स्वयं को बनाओ, स्वयं को उसमें ढालने का प्रयास करो। इससे क्या होगा? कलेश भी कम होगा, कषाएं भी कम होंगी, क्रोध भी कम होगा, मान मायाचारी भी कम होगी, और इसके साथ में राग द्वेष मोह भी कम होगा। और जब ये कम होगा तो सुख तो सामने पड़ा है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। और बाहर में आपने कितनी मेहनत करी, आपने अपने जीवन में कितनी मेहनत करी? किसी को बिना मेहनत का कुछ मिला क्या? बेचारी महिलाएं ठंड में देखो रात को 10 और 11 बजे तक लगी रहती हैं रसोई में, हैं? और पुरुष देखो बेचारे रात को 10 बजे तक दुकान में ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, दुकान में बैठे थे, ठंड पड़ रही है। मेहनत तो कर ही रहे ना, बिना मेहनत का कुछ मिल रहा है क्या आपको? जितनी मेहनत आप गृहस्थी में कर रहे हैं, इससे आधी मेहनत यदि आप धर्म में और अपनी आत्मा के लिए कर लें तो सुख ही सुख आ जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही कि गृहस्थी छोड़ दो, घर में रहो, शरीर घर में रहेगा, आत्मा धर्म में रहेगी, भाव धर्म में रहेंगे, मन धर्म में रहेगा, मन उन्हीं विचारों में खोया रहेगा। जो आज मन कलेश निंदा बुराई चुगली में खोया रहता है, वही मन को आप धर्म में खो दो तो वो धर्म से ऐसी चीज लेकर निकल के आएगा कि ये जन्म भी सफल हो जाएगा और अगला जन्म भी सफल हो जाएगा। तूने ऐसा कर दिया, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ये ले आया, तूने ऐसा पटक दिया, तूने ये तोड़ दिया, तूने ऐसा कर दिया। ये तू के चक्कर में तू और मैं हो जाती है। तू छोड़ो, केवल मैं कर लो। क्या करना है? तू को छोड़ना है और मैं का चक्कर पकड़ना है। तूने किया नहीं, जो कुछ किया मैंने किया, मेरे कर्मों का फल है, जो कुछ है सब मेरा ही है, अच्छा है तो मेरा है, बुरा है तो मेरा है। यदि खुद के अंदर झांकना शुरू कर दो तो घर में शांति ही शांति आ जाए। लोग मंत्र पूछते, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, घर में बहुत अशांति रहती है। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। स्टोपदेश ग्रंथ का ये 39वां श्लोक पढ़ लो, शांति शांति हो जाएगी। तो बाहर के जितने भी पद हैं, चाहे आईएएस के हैं, जितने भी पढ़ने के बाद में भाई क्यों प्राप्त करना चाहते हो, 2 चीज मिलेंगी। यदि कोई आईएएस बन गया तो 2 चीज मिलेंगी उसे, एक सम्मान और दूसरा पैसा। क्या क्या मिलेगा? एक सम्मान और दूसरा पैसा। तीसरा कुछ मिलेगा क्या? नहीं। केवल एक सम्मान और दूसरे पैसे के लिए इंसान इतनी मेहनत कर सकता है, और केवल सम्मान ही मिला है, वो भी कभी कभी, रोज नहीं, वो भी कभी कभी। फिर भी घर वालों को गर्व रहता, मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा आईएएस अफसर है, मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटा ये है। उसको तो है ही है कि मैं हूं, उसके साथ साथ घर वालों को भी रहता है, उनकी नाक भी ऊंची रहती है। एक बहन जी आई थी, अपने पति से तो ढंग से बात नहीं कर रही थी, और बेटे और बच्चे बहुत सेटल्ड है मेरे, एकदम बहुत बढ़िया सारे बच्चे। मैंने कहा जो साथ में रहता है पहले उससे तो बना लो, उसे तो सेट कर लो पहले। उसको तो सेट किया नहीं, उसको तो अपसेट करके रखा है। और जो तुम्हारे बाहर बैठे हैं उनके गुण गाए जा रहे, जरा रह लेना उनके साथ में 4-8 महीने, पता चल जाएगा कितने सेटल्ड है। तुम ही उनके साथ में अपसेट हो जाओगी। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर हर बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करें ये कोई जरूरी नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हर, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो नहीं करता होगा, सब करते हैं, मगर हर बच्चा माँ बाप से करे ये कोई जरूरी नहीं है। जरा उन बच्चों के साथ में जिनकी तारीफ कर रही हो ना, रह लेना, बहुओं का पता चल जाएगा। अभी दूर है ना, दूर के ढोल
ठीक है, बच्चे प्रेम होता है, मोह होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ रह रहा है उसका भी सम्मान करो। तो इस सम्मान के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। क्या मिलता है? आदर और सम्मान। लेकिन यदि जो अपनी आत्मा के लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसे असीम सुख तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ में आदर सम्मान नहीं, पूज्य हो जाता है। उसका आदर सम्मान नहीं किया जाता, उसकी पूजा करी जाती है। भगवान का आदर करते हो या पूजा करते हो? अरे बोलिए ना, पूजा करते हैं। भगवान आदर से भी ऊपर उठ चुके हैं। आदरणीय सम्मानीय गृहस्थ होता है, आदरणीय सम्मानीय गृहस्थ होता, क्योंकि उसने जो मेहनत करी है वो बाहर की है। कहाँ की है? बाहर की है। लेकिन जो अंदर के लिए मेहनत करता है वो पूजनीय हो जाता है। आज हो सकता है कि उसे कुछ लोग पूज रहे हों और वो उसी लाइन पर चलता रहा तो वो त्रिलोक पूज्य हो जाता है, तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। और जब आदमी अंदर जाता है ना तो बाहर की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जब अंदर जाता है, ध्यान में जाता है, तो तुम पूजा करो ना करो, निंदा करो ना करो, बुराई करो ना करो, सम्मान करो ना करो, उसे मतलब ही नहीं है, वो अपने अंदर बैठा हुआ है। और जब तक आदमी बाहर रहता है, सारी जिंदगी सम्मान के लिए मेहनत करता है, सम्मान के पीछे भागता है, फिर भी मिले ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार तो रो पड़ते हैं लोग, सबके लिए इतना करते हैं, इतनी भलाई करते हैं, मिलता क्या है हमें? सबके लिए इतनी मेहनत करी, क्या नहीं किया इनके लिए हमने, उसके बाद भी मिला क्या? बुराई मिली मुझे तो। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता है? हैं? इतना करने के बाद भी रिजल्ट जीरो नहीं, माइनस में। जीरो तक हो जाए तो वो फिर भी ठीक है, माइनस में। बुराई मिली, सम्मान ना मिले कोई बात नहीं, बुराई तो ना मिले, लेकिन सम्मान तो मिला नहीं। क्या मिली? बुराई मिली। तो ये तो संसार का नियम है। संसार में बाहर में कितनी मेहनत कर लेना, रिजल्ट चाहे आज चाहे कल चाहे परसों और चाहे बुढ़ापे में जाके जीरो तो होना ही होना है और माइनस में जाना है। रिजल्ट तो बिल्कुल होना ही होना है डाउन में। इसका रिजल्ट कभी भी, इसका ग्राफ कभी भी ऊपर जाने वाला नहीं है। और स्वयं की आत्मा के ध्यान के लिए, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम स्वाध्याय करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम प्रवचन सुनेंगे, हम ये सारे कार्य करेंगे, उसी की भावना भाएंगे, उसी मार्ग पर चलेंगे, तो रिजल्ट आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा है और परसों भी अच्छा है और बुढ़ापे में भी अच्छा है और अगले जन्म में भी अच्छा है। आप लोग अपने घर में देख लो, कोई धर्म करता है, भाई इससे कुछ मत बोल, रहने दे, ये इसका आज का उपवास है, अरे ये बहुत पूजा पाठ करता है, इससे क्या लड़ना है, इस धर्मात्मा है, ये नहीं कर सकता है ऐसा। यानी सम्मान बिना कुछ किए मिलने लगता है। धर्म करने वाले को सम्मान है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो खुद के लिए कर रहा है और बाहर वाला सम्मान करता है। अच्छा साधु आपके लिए क्या करते बताओ? आपको, आपका कभी निमंत्रण किया हो, आपको कभी भोजन कराया हो, आपको कभी शॉल उड़ाई हो, आपका कभी सम्मान, साधु ने आपके लिए क्या किया है? कुछ किया क्या साधु ने? फिर भी आप साधु के हाथ जोड़ते हो, क्यों? जो खुद का हो जाता है दूसरा उसके वश में हो जाता है, और जो खुद का नहीं होता है, वो जो अपना नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सका। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो खुद का ध्यान नहीं कर सकेगा वो बाहर क्या करेगा? इसलिए अपने जीवन में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इस श्लोक को जरूर अपनाना चाहिए कि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, कषाय रहित पाप रहित ज्ञान की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ में जीवन में अपना जीवन आगे बढ़ाएं तो हमारा ये जन्म भी सफल होगा और हमारा सारे जन्म सफल हो जाएंगे। बहुत हो गया, अब आप कहोगे माता जी बस इतना तो हमारे घर वाले इतनी देर सुनाए तो हम तो। आप बहुत सहनशील हैं, आपने बहुत प्यार से सुना है, खुश होकर सुना, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपको मेरी बात समझ में
आई है। यदि समझ में आई है तो उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शादी में पान का, और संसार के सम्मान का, हवा की रुख का, चेहरे शरीर में मुख का, और आत्मिक आध्यात्मिक शाश्वत सच्चे सुख का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। अंबिकापुर, हम आओ अंबिकापुर हो जान दो पहले, तुम आओ बाद में हुई है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में अंबिकापुर का। अब आपका बताओ। अमाई, अमायन, अमायन, अच्छा। संसारी में धन का, संसारी में धन का, सोचने के लिए मन का, और आने वालों में अमायन का बड़ा ही महत्व है। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का बड़ा ही महत्व है। दिनहट्टा, अच्छा। दिनहट्टा आसाम। साबुन के बट्टा का है, और गांव में फट्टा का, जानते ना फट्टा, बोरी को फट्टा भी बोलते हैं। साबुन के बट्टा का, बोरी के फट्टा का, और आने वालों में दिन हट्टा का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचो में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। नासिक, नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का बड़ा ही महत्व है। गुनौर, गुनौर, रोन, प्रश्नों में खोन का, कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में रोन का, नहीं होने में विवाद का, मिलने में आशीर्वाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, अड़ंगा, वो अड़ंगा डालते वो वाला अड़ंगा, अच्छा। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। नाम बदलो भाई अपने शहर का, नाम अच्छा नहीं, नाम बदलो। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, सब्जी में तोरई का, और आने वालों में खुरई का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डीमापुर का बड़ा ही महत्व है। रांची, घर में चाची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। हो गए? बोलिए 24। अमरपाटन, अच्छा। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में अमरपाटन का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
शांता मंगलाय जिन्हें वेदिकायां सिंहासन कमलासने स्थापनं करोमि। सौम्याय शांताय मंगलाय जिन्हें वेदिकायां कमलासने स्थापनं करोमि। सौम्याय शांताय मंगलाय जिन्हें कमलासने स्थापनं करोमि। स्थापयामि। कसाई कितनी होती है? धर्म कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 में तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? हाँ, माता जी को क्या बोलते हैं? माता जी को क्या बोलते हैं? बंदामी माता जी। हाँ, बंदामी कर लो। सभी को जय जनन। बहुत दिन से विचार हो रहा था कि माता जी के दर्शन भी करना है, जाजपुर भी जाना है। और सबसे वैसे हमारे यहाँ तो लगभग कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि माता जी के प्रवचन नहीं सुनते होंगे, लेकिन आज जो है बड़ा सौभाग्य के माता जी के दर्शन। मुझे भी जाजपुर आने का बहुत भावना थी, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं जाजपुर आऊँ, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आई और स्वस्ति भूषण माता जी के मुझे दर्शन हुए। बंदा पिछली बार राजस्थान की यात्रा कर रहे थे, तब गलती से हमारा जहाजपुरा रह गया, तो इनकी एक सखी ने बताया कि अगर आप राजस्थान में जहाजपुरा नहीं गए तो कहीं नहीं गए। तो अब की बार हमने ये गलती नहीं दोहराई और हमने याद रख के जहाजपुरा को पहली यात्रा में शामिल किया। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ के सभी मंदिर है, यहाँ की जो भी कार्य प्रणाली है, बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत इसके बारे में पंडित जी ने बताया, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत प्रभावित हुए। मैं यहाँ 6ठी या 7वीं बार आया हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ के मंदिर की प्रोग्रेस देखकर मन आह्लादित हो जाता है। एक रिकॉर्ड समय में इतना बड़ा और विशाल सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी हुई। ये अपने आप में एक गौरव की बात है और इसके लिए माता जी का सत बार नमन है। और मैं अनुमोदना करता हूँ कि माता जी इसी तरह इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएं और ज्ञान की गंगा बहाते जाएं। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर चलो रे चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।